ओम जय सिया राम। मित्रों, आज का प्रश्न हमारे एक मित्र श्रीमान कृष्णा तिवारी का है। उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में 2 प्रश्न पूछे हैं, अतः उनके दोनों प्रश्नों को एक में समाहित करते हुए दोनों प्रश्नों का उत्तर अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार आज के वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए ये अग्रिम बतलाना चाहूँगा कि कृष्ण जी स्वयं एक विद्वान यूट्यूबर हैं और शायद उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने प्रश्न पूछे हैं। फिर भी प्रश्न है तो अपनी अल्प बुद्धि से जो पढ़ा है सुना है बताने की कोशिश करता हूँ। कृष्ण जी, आपका पहला प्रश्न है कि भगवान विष्णु का कौन सा अवतार किस युग में हुआ है। भगवान विष्णु स्वयं परम ब्रह्म हैं, जिन्होंने अपने अंदर से ही अपने 2 रूप और प्रकट किए हैं, जिनमें से एक भगवान शिव और दूसरे उनकी नाभि से निकले कमल द्वारा उत्पन्न ब्रह्मा जी। इसके बाद उनसे ही पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवित निर्जीव सृष्टि निकली है, समस्त प्राणियों में स्थित उनकी आत्माएं उन्हीं प्रभु के अंश हैं। अतः सभी विष्णु स्वरूप हैं और सबके अंदर विष्णु ही विद्यमान हैं। अर्थात भगवान तो कण कण में हैं, भगवान सभी जगह हैं। वो देखने में कहीं नहीं हैं, किंतु अगर अपनी अंतर चक्षु खोल के देखो तो भगवान विष्णु हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी में हैं। उन्हीं की माया के वशीभूत होकर जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का ह्रास होता है और किसी वरदान के कारण कोई दुष्ट अभिमानी सीमा पार करते हैं, तो प्रभु मृत्यु लोक में आकर उन दुष्टों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जो क्रमशः ऐसे अवतार होते हैं। सतयुग के अंदर कौन कौन से अवतार हुए? सबसे पहला वाराह रूप, जो उन्होंने हिरण्याक्ष नामक राक्षस के वध के लिए चुना था। दूसरा है नरसिंह रूप, जो उन्होंने हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्याकश्यप के वध के लिए लिया था। तीसरा वामन रूप, यह अवतार भगवान ने हिरण्याकश्यप के पौत्र और भक्त प्रहलाद के पुत्र महाबली बलि द्वारा त्रिलोक जीतने के बाद उनसे दान में 3 पग जमीन मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे और राक्षसों को पाताल भेज दिया था। चौथा कश्यप कछुआ रूप, जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत की भगवान स्वयं धुरी बने थे। वैसे कश्यप अवतार उन्होंने कई बार धारण किया है। अर्जुन को भी जब अर्जुन और हनुमान जी का युद्ध होने के कगार पे था, उनका अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने कश्यप रूप रखा था। मोहिनी रूप, 5वां है मोहिनी रूप, जब समुद्र मंथन के पश्चात अमृत के लिए देव और दानवों में युद्ध होने लगा, तो उस युद्ध को रोकने के लिए अमृत का कलश अपने पास रखकर देवताओं को चखाकर उनको अमर भगवान ने किया था और तब मोहिनी रूप रखा था। इसी मोहिनी रूप के द्वारा ही उन्होंने चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जो वो राहु और केतु नाम से 2 राक्षस हो गए। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में परशुराम के रूप में भगवान ने यह रूप पूर्ण रूप से मानव अवतार लिया और माता दुर्गा के वरदान से अभिमान में चूर सहस बाहु ने उनके पिता का वध किया, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने उनको सेना समेत अकेले ही मार दिया था। और उसके बाद फिर जितनी बार उनके वंशज युद्ध में आते गए, तो 21 बार जितनी सेना आई लड़ने के लिए, तो उन क्षत्रियों से विहीन कर दिया, अर्थात उन सभी क्षत्रियों को मार डाला था। फिर 7वां है श्री राम रूप। इस रूप में उन्होंने जो मर्यादाएं बनाई, जिन पर कोशिश तो चलने की बहुत से लोगों ने की, किंतु सभी फेल हुए। भगवान राम की मर्यादाएं
आज तक कोई पूरी नहीं कर पाया। इसीलिए कहते हैं कि राम जैसा अनुकरण करो तो श्री राम का करो। भगवान राम ही अनुकरणीय हैं। उसके बाद में 8वां अवतार होता है श्री कृष्ण के रूप में। जैसे को तैसा सिखाया, गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने ये बताया कि अगर कोई अधर्म कर रहा है तो अधर्म का जवाब अधर्म से दो, राजनीति कर रहा है तो राजनीति का जवाब राजनीति से दो। और गीता का परम ज्ञान दिया जो हम सब के लिए एक अमृत धारा बन गई, एक धर्म का एक रास्ता बन गया। फिर 9वां अवतार कल्कि अवतार होगा। यह कलयुग के अंतिम चरण में होता है। और 10वां अवतार मत्स्य रूप, जब भगवान प्रलय के बाद मछली रूप में सप्त ऋषियों को नाव में बिठाकर सप्त ऋषियों को बचाते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि भगवान शिव का विवाह किस युग में हुआ? तुलसी जी त्रेता में कहते हैं, कोई सत्ययुग में। कृष्णा जी, आशुतोष शंकर जी तो अजर अमर हैं, वो तो वहीं रहते हैं। माता शरीर छोड़ती हैं और नया शरीर लेती हैं, किंतु वो वर्ण सिर्फ शिव का ही करती हैं। भगवान शिव का पहला विवाह माता महाकाली से हुआ, दूसरा विवाह महागौरी से और तीसरा विवाह माता ललिता से हुआ। ये वही समय था जब माता ललिता के रूप में भगवान विष्णु के 12 रूप को पाताल जाने के लिए चक्र तीर्थ का निर्माण किया था माता ललिता ने। उसके बाद हर युग में माता रूप लेती और शरीर त्याग करती हैं और बार बार जन्म लेकर भगवान शिव से ही विवाह करती हैं। त्रेता में वो सती रूप में थी और बाद में पार्वती बनकर प्रभु के साथ विवाह किया था। और ये अवतार बार बार हर कल्प में होते हैं। ये नहीं कि भगवान विष्णु ने एक बार अवतार लिया, ये सतयुग त्रेता द्वापर बार बार आते हैं। ये 28वां मनवंतर चल रहा है, यानी कि 27 बार भगवान इन 10 अवतारों में आए। तो उम्मीद करता हूं कृष्णा जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।